अच्छा खाना या जितनी शानो शौकत की दूसरी चीज़ें हैं देखने में अच्छी लगती हैं, मन को प्रसन्नता भी मिलती है, लेकिन जीव का उसमें आकाज होता है। परंतु जरूरत किस चीज की है कि आदमी का स्वास्थ्य ठीक हो। अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार की तकलीफ है, रोग है, बीमारी है, तो वो किसी भी काम का नहीं रहता। उसको दुनियादारी की ना कोई चीज़ अच्छी लगती है, ना उसको खाने अच्छे लगते हैं, और ना ही वो भक्ति के मार्ग में चल सकता है, प्रभु की भक्ति भी नहीं कर सकता। और इंसान का चोला लेने का अर्थ केवल इतना ही है, ज़्यादा नहीं है कुछ भी। ये तो संसार के पदार्थ हैं, ये सारे के सारे माया द्वारा रचित हैं। और माया ने वो क्यों रचे हैं? वो इस जीव के गले के फंदे बना बना के उसने छोड़ दिए, ताकि ये जीव काल की फांस से ना निकल सके। अनेक ऐसे ऐसे चीजें इस जीव के बंधन के लिए बनाई कि जहां कहीं भी जाता है वहीं माया का पसारा, काल का फंदा इसके लिए तैयार होता है। नहीं तो रामायण में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि दे धरे का ये फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। वो कहते दे धरने का मतलब केवल एक ही है कि सब कामों को छोड़ के प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन हमने क्या किया है कि प्रभु की भक्ति को छोड़ के और सारे काम करते हैं। और आगे क्या कहा कि सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवर चरण अनुरागी। कि वही तो गुणवान है, वही भाग्यवान है, और वही जीव सबसे ऊपर है जो प्रभु की भक्ति करता है। नहीं तो इंसान का चोला मिला नहीं मिला, इसको कौड़ियों के भाव बेकार में इस दुनिया में आके हम सौदा करते हैं, और इस हीरे मोल का जो सांस है उसको हम बेकार खो के चले जाते हैं। पछतावा लगता है, लेकिन लगता है उस टाइम पर जब सारा वक्त बीत चुका होता है, सारी पूंजी गंवा चुके होते हैं, सब नुकसान ही नुकसान हमने कर लिया है, और पीछे मुड़ के पहले देखा नहीं, अब देखते हैं तो हमें कुछ नजर नहीं आता कि जिससे हमारा कुछ सुधार हो। तो इसलिए संतों ने बार बार इस जीव के काज के लिए सत्संगों को माध्यम बनाया, और सत्संगों के द्वारा जीव को ये चेतावनी दी जो तुलसीदास जी ने कही है। नानक साहब ने कही कि भाई प्रापत मानुष देहरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरियां, और काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। कहते हैं कि ये तेरी गोविंद मिलन की बरियां है, ये तुझे वो अवसर प्राप्त हुआ है कि जिस अवसर को पाके तू प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। और काज दुनियादारी के जितने भी करता है ना, ये तेरे किसी काम के नहीं है। लेकिन ये भूल ना कर जाना, हम मंद बुद्धि आदमी हैं, इस बात को ये सोच लेंगे कि हमें कोई काम ही नहीं करना चाहिए। काम नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि अगर काम हम नहीं करेंगे तो हम अपना पेट भी नहीं पाल सकते, हम अपने शरीर की भी रक्षा नहीं कर सकते। फिर हमारे जिम्मे जो जीव हैं उनके जो हम कर्जदार हैं, आज से नहीं जन्म जन्मों से कर्जदार हैं। कितने जन्मों से उनके साथ किसी ना किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी बाप के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी रिश्ते नातेदारों के रूप में, कभी और कोई जीव बन के हम उनके कर्जदार बने, उनसे कुछ ना कुछ अपना काम करवाया, लेकिन बदले में उनका कुछ नहीं कर पाए।
और संसार में प्रकृति का नियम है लेने देने का, कि जो इंसान इस दुनिया में आके जो देता है वही लेता है, जो देता नहीं वो लेता भी नहीं है। जो करता है वही भरता है, जो करता नहीं वो भरता भी नहीं है। जैसा करता है वैसा भरता है। अच्छा करता है उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, बुरा करता है उसका परिणाम जाहिर है बुरा मिलेगा। जो लोग दान पुण्य करते हैं वो अगले जन्म में राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आते हैं। जो लोग निकम्मे काम करते हैं वो मंगते, भिखारी, कोढ़ी और कंगले बन के आते हैं। उनको आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? कि जिसने जैसा कर्म किया था उस कर्म का भोग, उस कर्म का परिणाम उनके साथ चलेगा, उसका पीछा नहीं छूटता। इसलिए हम कर्म के तो गुलाम हैं। कर्म करना आवश्यक है, कर्म करना पड़ेगा, लेकिन कर्म के स्वरूप को जान के कर्म करो। वो कर्म जरूरी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उन कामों के पीछे जो हमारा मूल काम है उसको हम एकदम भुला दें या छोड़ दें। हमारा मूल काम या मुख्य करके काम क्या था कि भक्ति करके अपने जीव के कल्याण की हमें सोचनी चाहिए थी। अगर संतों की शरण में जाके नाम की दीक्षा लेके और गुरु के बताए मार्ग पर, अब इस बात में सोचने की बात आ जाती है, गुरु का बताया मार्ग सिर्फ नाम नहीं है। गुरु आपसे क्या कहता है? गुरु कहता है कि अपने जीवन को अच्छा बनाओ, बुराइयों से बचो, अपने काम के, तुम्हारे जिम्मे जो काम है उसको निपटाओ। कर्म के भोगी हैं हम, शरीर के रोगी हैं। शरीर का रोग, बीमारी, तकलीफ भी हमारा कर्म फल है। लेकिन जब इसके बदले में दूसरी तरफ इनके साथ साथ प्रभु की भक्ति या नाम की भक्ति हम करते जाएंगे तो अपने कर्म से भी उज्जवल होते चले जाएंगे, अपना कर्जा भी उतरता चला जाएगा और दुनियादारी में रहते हुए अपने जीवन को भी सुखी और सुरखुरू बना लेंगे। लेकिन जब तक इंसान कोई मेहनत करता नहीं है और उस मेहनत करने में अगर हमारे पास थोड़ी भी चीज कोई बढ़ती है तो उसके मान में, अभिमान में, गुमान में, बड़पन में नहीं आना चाहिए। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये चीज़ें हमें भुलाने के लिए ही हमारे रास्ते में आई हैं। क्योंकि ज्यों ज्यों ये चीज़ें हमारे पास बढ़ती जाती हैं त्यों त्यों यूँ समझो कि हम प्रभु की भक्ति से दूर चले जाते हैं। इस दुनिया की चीज़ों में जिनका स्वरूप दूसरा है, जिनमें उनकी तासीर यही है कि वो हमें भुलाने का ही काम करते हैं, फंसाने का काम करते हैं, उड़ जाने का काम करते हैं। ये जीव तो बेचारा पहले से ही बहुत उलझा हुआ है। अब दुनियादारी के आदमी तो उसको बड़ा समझते हैं, जिसके पास दो पैसे हो जाते हैं, जिसका ऊंचा ओहदा हो जाता है, या जिसके पास थोड़ी दूसरी शारीरिक बल या इंसानी बल जिसके पास हो जाता है तो सोचता है कि मेरे समान कोई नहीं है। लेकिन उनका बड़पन किस काम आएगा? वो इस दुनिया में इन झगड़ों में पड़ के तो जो कर्म करेगा उससे क्या होगा? ना तो धन जोड़ने से बड़ा होता। अगर धन जोड़ भी लिया तो उसको शुभ काम में, नेक काम में लगाओ, दान पुण्य में लगाओ, किसी भूखे गरीब को दो। अगर वो उसमें काम आएगा तो तुम्हारा एक तो अभिमान नहीं आएगा, दूसरा संचय किया हुआ जो चीज़ है वो नहीं बढ़ेगी। तो आपकी जो मन की कामना है, मन की वृत्तियां हैं, उनको वो कंट्रोल में रखेंगी। लेकिन अगर तुमने उसको कहीं अच्छे काम में नहीं लगाया, कहीं दान पुण्य में नहीं दिया, कोई परोपकार का काम नहीं किया, तो वो क्या करेगा? वही धन तुम्हारा बर्बादी का कारण भी बन जाएगा। जैसे कही है किसी ने कि जब तने इतने धन को जोड़ा फिर उस धन का क्या किया? धन के मद में अंधा होके दुनिया में अन्याय किया, झगड़ेबाजी किए, मुकदमे गरीबों को तरसाए दिया, पुण्य में पैसा लाया कोनी तू किसने बहकाए दिया। अरे अगर पुण्य में पैसा लगाते तो वो तो ऐसा है कि जैसे तुमने बैंक में जमा कर दिया, मान लिया गलती से हम प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते, मुक्ति के रास्ते पर नहीं चल सकते, लेकिन शुभ काम किया हुआ, दान पुण्य किया हुआ, पर उपकार किया हुआ कभी खाली नहीं जाता है।
भक्ति के बाद में दूसरा नंबर दान पुण्य कर नेक कर्मों का ही आता है। अगर हम अच्छे कर्म भी करेंगे तो फिर भी हमें इंसान का ही चोला मिलेगा। हमने जो अच्छे काम किए हैं उनका नतीजा देने के लिए ऐसा होता है। अब देखो ये भाग्य की बात है, वो बात साबित होती है जो तुलसीदास जी ने कि दे धरे का ये फल भाई, कि दे धरने का मतलब ये है कि एक तो तुम उन सब ये है कि अच्छे कर्म करके आए थे तो ही हमें इंसान का चोला मिला है। क्या कहा नानक साहब दूसरी जगह कहते हैं, दुर्लभ दे पाई बड़ भागी, नाम न जपी ते आत्मघाती, मर ही जाही जो बिसरत नाम, नाम बिहुना जीवन कोने काम, खावत पीवत खेलत हस्त विस्तार। ये सब क्या है? मुर्दे का श्रृंगार है। दुर्लभ दे पाई, ये दुर्लभ दे है। दुर्लभ दे क्यों कही? कि जिसको देवता भी तरसते हैं। देवता लोग भी क्या कहते हैं कि हमें अगर ये दे मिल जाए जिस जो इंसान को मिली हुई है, क्योंकि इंसान ही वो करनी कर सकता है जो देवता भी नहीं कर सकते। ये कर्म भूमि है, जिस कर्म भूमि में आए हैं, संतों की शरण मिली है, अच्छा अवसर मिला है कि हमें सत्संग का लाभ मिलता है, और उनको सत्संग को अपना के भी अगर हम नहीं चेतते हैं और अपने जीवन को शराबों में, कबाबों में, बुराइयों में, चोरी में, निंदा में, ईर्ष्या में बर्बाद करते हैं। और बर्बादी किसकी होती है? हमारी बर्बादी होती है। कैसे होती है? कि एक बुराई है शराब की लगाओ, मांस मछली अंडे खाने की लगाओ, तन की बर्बादी वो करता है, समाज में नीचा हमें वो दिखाता है। बुरा कर्म है शरीर की हानि, धन की हानि और हमारी प्रतिष्ठा की भी हानि। जो इंसान ऐसा करता है समाज में उसकी कदर क्या रह जाती है? ना उसकी घर में कोई कदर है, ना दूसरे आदमी उसको देख के खुश हैं, और अगर वो किसी चीज के लिए कोई काम बात भी कहता है तो उसका कोई इतबार और विश्वास भी नहीं करता। अब ऐसी बुराई करके भी अगर हम जीना चाहते हैं और सोचते हैं कि हमें इंसान का चोला मिला है, वो लोग अपने आप को इंसान नहीं बल्कि ये समझो कि वो राक्षस हैं। अगर हम अच्छे काम करते हैं, काम हमारा अच्छा होता है, जीवन हमारा अच्छा होता है, सुख से हम रहते हैं, लेकिन दूसरे लोग भी देख के हमारा इज्जत सम्मान करते हैं। जहाँ कहीं बात चलती है तो भी हमारा नाम लेके वो किसी न किसी रूप में हमारी अच्छाई का और गुणों का ही बखान करेंगे। इसलिए इंसान के कौन सी चीज़ है जो चीज़ इंसान को गिराती है, उठाती है? वो इंसान का कर्म है। अगर उसने अपने कर्म को बिगाड़ लिया तो उसका सब कुछ खराब हो गया। अगर उसने अपने कर्म को संवार लिया, अच्छा काम किया है, तो वो हर प्रकार से सुखी, तन से भी सुखी, मन से भी सुखी, संसारी रूप से भी सुखी। और जब संसार से जाएगा तो भी उसको ये चिंता नहीं है कि उसको कहाँ जाना पड़ेगा। नहीं तो ये जीव की जो हालत होती है, हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने, संतों ने, और जब ये जीव यहाँ से जुदा होकर संसार से जाता है और ज्यों ज्यों इसको जो कर्म भोगने पड़ते हैं, नरकों में, स्वर्गों में या बैकुंठ में, रामलोक में, इंद्रलोक में, जैसे जैसे कर्म करके जीव जाता है, उन जीवों के कर्मों को देख के ही तो संतों ने और ऋषियों ने बखान करके बताया है कि ऐ भोले जीव, अगर तूने ये अब भी अच्छे कर्म नहीं किए तो देख ले, तेरे इस जीवन के बाद का परिणाम जो होगा वो इस तरह का होता है।